दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी भी बजा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारे ज़मीन पर की कुछ खास बड़ी बातों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम हिंदी फिल्मों में नज़र नहीं आती। यहाँ डाउन सिंड्रोम के शिकार रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर फिल्म जिस इमोशन के साथ हार जीत की भावना से ऊपर उठ जाती है, वह इसे नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल बना देती है, ख़ास बना देती है। दोस्तों, जीतना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, लेकिन जीतना और कामयाब होना दो अलग अलग बातें हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर जब हम देखते हैं तो जीतने और कामयाब होने के भेद को हम भूल जाते हैं। इस बिंदु पर फिल्म इमोशन के साथ सामने आती है और हमें झकझोर देती है। डायरेक्टर आर.एस. प्रसन्ना इस बिंदु पर क्या कहना चाहते हैं, ये हम आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों को सीता और गीता का वह गीत याद होगा कि जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई, बाबू समझे क्या। सितारे ज़मीन पर में भी जिंदगी का ऐसा ही अजब गजब खेल है। यहाँ कुछ लोग खुद को खिलाड़ी समझते हैं तो कुछ को अपने आगे अनाड़ी मानते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसे सिनेमा की लंबी फहरिस्त है जहां मेन प्रोटोगोनिस्ट कहानी के अंत में जीत जाते हैं और यहां पर फिल्म का द एंड हो जाता है। हालांकि गहराई से देखें तो कोई भी कहानी वास्तविक तौर पर यहीं से शुरू होती है। इस रिवाज को सितारे ज़मीन पर तोड़ती है। फिल्म में वास्तविक तौर पर आखिरकार कौन जीतता है, कौन हारता है, ये आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ हार जीत से कहीं ज़्यादा खुशियाँ हासिल करने पर जोर दिया गया है। फिल्म सवाल छोड़ जाती है कि क्या जीतना ही बहुत ज़रूरी है या खुशी हासिल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फिल्म का नाम आपको याद होगा, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन यहाँ जो खुश है उसे सिकंदर बताने की कोशिश की गई है। यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो अपनी एक धारणा है कि मेन प्रोटोगोनिस्ट अंत में जीतेगा, वह धारणा यहाँ पर टूटती हुई सी दिखाई देती है और एक नई फिलॉसफी गढ़ती है। आमिर खान की यह फिल्म नए थॉट को लेकर आई है। एक प्रकार से डायरेक्टर की टीम इस मामले में जीतती और कामयाब भी होती है, लेकिन यह टास्क भी उतना आसान नहीं था। फिल्म में गुलशन अरोड़ा दिल्ली का एक अजबक आदमी है। वह बेबाक है, बातूनी है और बेफिक्रे भी। वह एक ऐसा बिंदास बास्केटबॉल कोच है जिसे 10 ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए कोर्ट से कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है जिनका उम्र के साथ बौद्धिक विकास नहीं हुआ। बेफिक्रे गुलशन के लिए यह एक नई मुसीबत है और एक चुनौती भी। हार जीत की कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं से असली खेल स्टार्ट होता है। गुलशन अरोड़ा कई बार हारते हैं, फिर जीतते हैं। अपने आप से ही हारते हैं, अपने आप पर ही वो फिर जीतते हैं। और उनकी सितारे टीम भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए फाइनल तक पहुंचती है। फाइनल का आखिरी सीन पूरी फिल्म को नॉर्मल से एक लेवल ऊपर की अभिव्यक्ति देता है। हर सीन इमोशन से भरा हुआ है। सितारे टीम के हर एक सदस्य हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उसकी दुनिया में धूम मची है। लेकिन अजबक गुलशन अरोड़ा बिल्कुल अवाक है कि उसकी टीम के लोग आखिरकार इतने खुश क्यों हैं, जश्न क्यों मना रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा। वह अपनी टीम के सदस्यों के पास जाकर कहता है कि भाई, ये जश्न मनाने का समय नहीं है,
हमारी टीम तो हार गई है, लेकिन उसके जो सितारे टीम के सदस्य हैं वे कहते हैं कि हम जीत गए हैं और जश्न मनाना वो जारी रखते हैं। आखिरकार उसकी टीम का कोई भी सदस्य उसकी बात नहीं मानता और दूसरी टीम जो जीत गई है उसके जश्न में शामिल होकर के सितारे टीम के सदस्य भी जाकर के धूम मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। गुलशन अरोड़ा यहाँ पर बिल्कुल ही अकबका सा गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी तस्वीरों को देखता है, जश्न मनाती हुई तस्वीरों को देखता है। कुछ देर के बाद उसे समझ आता है कि वाकई यही तो जिंदगी की वास्तविक जीत है। हार जीत की भावना से ऊपर उठ चुका हर उल्लास और जश्न ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। यहीं पर आकर के सितारे ज़मीन पर की फिलॉसफी नॉर्मल के ग्राफ से भी काफ़ी ऊपर उठ जाती है। फिल्म जीना सिखाती है, जिंदगी का मानी बताती है, अक्षम लोगों को अवसर देने का पाठ पढ़ाती है, समान नागरिक अधिकार की सामान्य समझ विकसित करती है। इस फिल्म में दिव्य निधि शर्मा ने जो डायलॉग लिखे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हंसते गुदगुदाते डायलॉग्स ने फिल्म के बोझिल पक्ष को बहुत ही हल्का बना दिया है। बहुत ही आसानी से फिल्म का जो फलसफा है वो समझ में आ जाता है। हमें इसके थॉट को समझने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि सितारे ज़मीन पर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर की फिल्म है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का वॉइस को। नमस्कार।